बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अच्छा जी, फैज़ हमीद नेटवर्क का जो सिलसिला है उसकी गिरफ्तारियों का मज़ीद कुछ इजाफा हो चुका है और उन गिरफ्तारियों में 6 मज़ीद जेल के अहलकार गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 3 ख़वातीन हैं और 3 मर्द हज़रात हैं। ये तमाम के तमाम अडयाला जेल के मुलाजमीन थे और कहा जाता है मुबैना तौर पर ये सहूलतकारी फराम करते थे। जो अब एक प्लेसमेंट तो देनी है ना इमरान खान साहब को, और ये फैज़ हमीद नेटवर्क का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हिस्सा थे। और खैर इनसे तफ्तीश हो रही है। 3 ख़वातीन हैं जी, जिनमें से एक खातून स्वीपर है और 2 लेडी वार्डन हैं। और ख़वातीन की गिरफ्तारी डेफिनेटली बुशरा बीबी साहबा से लिंक्ड है, क्योंकि मर्दों की जेल में तो ये स्वीपर ख़वातीन और ये लेडी वार्डन तो नहीं हो सकती। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। तो ये मामला जिसे कहते हैं ना कि कहीं से स्क्रू टाइट का सिलसिला जारी है। तो गुमान बातें अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल और इसके अलावा जो दीगर जो चेन है उसमें सीसीटीवी कैमरों की जो 24 घंटे 24/7 जो मॉनिटर करते थे, जिसपे इमरान खान साहब कहते हैं मैं हर वक्त मॉनिटरिंग होती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैमरे की तरफ देख के इमरान खान साहब ये कहते हैं मैं तो लोगों को देख लूंगा। जी हाँ, उस सीसीटीवी कैमरों की जो मॉनिटरिंग करते हैं ना, उनके भी 3 अहलकार हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया, उनकी तफ्तीश की जा रही है। बताया जा रहा है कि खवातीन का जो स्टाफ था ना, ये बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान पैगाम रसानी का काम करता था। यानी ये खवातीन उधर से मर्द अहलकारों को बता देती होंगी, वो उधर जाके मैसेज या ये सब चीज़ें जो कुछ भी है तो पैगाम रसानी का काम करता है। इनके मोबाइल भी फ़ोन भी कब्जे में ले लिए, जिस इस वक्त उनकी फॉरेंसिक हो रही है और निगरानी इमरान खान साहब की मजीद सख्त कर दी गई है। और मज़े की बात, जितनी मर्जी निगरानियाँ कर लें, जितने मर्जी दावे कर लें, हमने नेटवर्क पकड़ लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया। सर इमरान खान साहब का एक और इंटरव्यू आ गया बरतानिया के जरीदे में, और ITV है उनका, उसमें उनका आ गया जी। और उसमें वो किसी और को नहीं, डायरेक्ट बरतानिया के जो वजीर आज़म है ना, उनको जो नए अपकमिंग जो अभी रिसेंटली हुए, उनको उन्होंने मुखातिब कर दिया। ना सर उन्होंने अपनी कंपेन डिक्लेयर कर दी उसके अंदर कि मैं ऑक्सफोर्ड की एज अ चांसलर इलेक्शन के अंदर खड़ा हो रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मगर ये कह रहे थे कि जी हमने फैज़ हमीद नेटवर्क रोक दिया, अब इमरान खान साहब के कॉलम नहीं आ सकेंगे, इमरान खान साहब के आर्टिकल नहीं आ सकेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा था ये कह रहे हैं कि किसी नेटवर्क के थ्रू मैं जब चाहे मर्जी मेरा इंटरव्यू आ जाए जब मैं चाहूँ, और वही उन्होंने करके दिखाया। अभी उस इंटरव्यू के मुंदरजात जो वकला के जरिए सवालात दिए गए इस जरीदे ने, और फिर इमरान खान साहब ने जवाब दिए, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। उधर इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा के ऊपर जो तोशाखाना 2 तो था, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया एहतसाब अदालत को कि आपने तफ्तीश सारी करनी है, लेकिन आप कोई हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि मामला अब चलना है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट से कंप्लीट होकर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो यहाँ तो ये चीज़ इतनी तो समझ आ रही थी 190 मिलियन पाउंड पे, यहाँ तो इतनी समझ आ गई 190 मिलियन पाउंड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब तोशाखाना 2 के हवाले से नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, वो जो चंद एक और गड़ियां और कुछ सेट वगैरह के हवाले से और रेफरेंस दायर कर दिया। ये बिल्कुल अहम डेवलपमेंट है। इनको पता कि 190 मिलियन पाउंड जिसमें इमरान खान साहब को भी फिक्स करना था, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया तो अब वो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चलेगा, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इमरान खान साहब को अंदर तो कहीं ना कहीं रखना है। तो इन्होंने अब ये नैब रेफरेंस नैब ने दायर कर दिया जी एहतसाब अदालत ने, और मुझे लगता है कि 1 माह के अंदर अंदर इसको निपटाना है हर हालत में। और ये चीज़ है। हालांकि इसमें पहले इमरान खान साहब की जमानत हुई है, यह भी केस चैलेंज हुआ हुआ है, ये रेफरेंस भी चैलेंज हुआ हुआ है कि एक ही केस जो जिसमें तोशाखाना 1 में इमरान खान साहब को सजा हुई थी, जिसमें सजा मुअत्तल हुई है, एक ही केस में 2 सजाएं कैसे हो सकती है। यहाँ अपनी तरफ से बड़ी सूरत का मुजाहरा किया है डिज़ाइनर्स ने। ये सारा डिज़ाइन कर रहे हैं ना, ये सारा एरिना, जिस एरिना को ये लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से उन्हें बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन है, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है। मगर क्या करें, अल्लाह की प्रोडक्शन और डायरेक्शन सबसे आला है। वो कुछ होने ही नहीं दे रहे, कुछ होने नहीं दे रहे। जिस तरीके से खबरें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की वजारत इत्तलात के जरिए फैलाई जा रही है, जराए के जरिए फैलाई जा रही है, हु केयर्स। अल्टीमेटली अवाम को यकीन दिलाना ना, अवाम को पता होना चाहिए, अवाम को यकीन होना चाहिए। अवाम आप भी, अवाम मैं भी हूँ, बस आप खुद ही फैसला कर ले। फैज़ हमीद साहब के जितने नेटवर्क से लेके जो बयान जो मंसूब किया जा रहा है कि ये है, इधर से ताल्लुक है इमरान खान साहब के साथ नेटवर्क की जोड़ के, आज फिर 6 बंदे पकड़ लिए थे, कल 4 बंदे छोड़ दिए थे। अवाम का यकीन करना जरूरी है। और हिरासत में दिया हुआ बयान तो वैसे ही कानून है जी, वो तो वैसे ही काबिल कबूल नहीं होता।
लेट्स सी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जी हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि फैज़ हमीद साहब बहुत ज़बरदस्त झूठे हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। मैं समझता हूँ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बन जाए। और वादा माफ गवाह बनने का मतलब इदारे के ऊपर बहुत बड़े बड़े निशानात हैं। कैसे रोकेंगे आजकल के मीडिया को जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ फैज़ हमीद साहब ये तमाम काम नहीं कर रहे थे? नहीं रोक सकते, कतन किसी सहूलत नहीं रोक सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बुरा था अच्छा था, उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने वज़ीर आला लगाया था इमरान खान साहब ने, तो सारी जिम्मेदारी किस पे थी? इमरान खान साहब पर। वही फिर जो जनरल बाजवा साहब, हम सब कहते थे यार को बंदा कॉम्पिटेंट ही नहीं लगाया पंजाब में, जिम्मेदार कौन था? काम लेने की जिम्मेदारी किसकी थी? इमरान खान साहब की थी। इसी तरह इदारों में भी सबॉर्डिनेट की जिम्मेदारी हेड को लेनी पड़ती है। तो फैज़ हमीद साहब के जितने भी मामला थे ड्यूरिंग उनके जॉब के, जो इस पे तो भी बात करने वाली पोजीशन नहीं बन रही थी ना, वो तमाम के तमाम जनरल बाजवा साहब उसके जवाबदेह हैं। ये आएगा मामला, ये ऐसे नहीं। तो बहुत एहतियात के साथ ये लेके चले, तो किस तरीके से लेके चले मैं नहीं समझता कि जनरल बाजवा कहीं से बाहर निकल सकते हैं। इधर अदालती रिपोर्टर ने शाकिर रहमान साहब और दीगर रिपोर्टरों ने दावा किया कि जी आलिया हमजा और सनम जावेद साहबा के ना 1 माह की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं जी पंजाब ने। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी बिना पर ये की है। तो वैसे भी 22 अगस्त की तारीख दी गई हुई है लाहौर में जलसे के हवाले से, सॉरी पूरे इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से तैयारियां तो हर तरफ से। जब आलिया हमजा जाएंगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, जब सनम जावेद जाएंगी उस जलसे में तो क्या इम्पैक्ट होगा? ये तो गाजी है ना अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो बहरहाल 1 माह का उनको जारी किया गया और पुलिस पहुंची भी। सरगोदा में दोनों की पेशी थी ना, तो पहुंची भी एटीसी में। सरगोदा अच्छी खासी नफरी थी, लेकिन ये वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अब सनम जावेद का पकड़ा जाना इसलिए मुश्किल क्योंकि है ही वो केपीके हाउस में। केपीके हाउस में उनको कौन लेके जाएगा इस्लामाबाद में? हाँ, आलिया हमजा पंजाब की हदूद में और सनम जावेद पंजाब की हदूद में नहीं है। और आलिया हमजा के घर के बाहर पैराश वगैरह भी है। देखें ये कैसे टैकल किया जाता है। बहरहाल ये वहां से निकलने में बहरहाल कामयाब हो गई हैं। उधर फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब से मुतालिक मजीद डेवलपिंग कुछ स्टोरी सामने आ रही हैं। अंसार अब्बासी साहब कंफर्म कर रहे हैं कि मेरी साकिब निसार साहब से बात हुई है, साबिक चीफ जस्टिस साहब से, और उन्होंने तस्दीक की कि मेरा फैज़ हमीद से ताल्लुक था। फैज़ हमीद के साथ मेरा ताल्लुक था, लेकिन मेरा 9 मई के सिलसिले में मेरा किसी मामले में किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है, और ना ही मेरा फैज़ हमीद के साथ कोई ऐसा ज़बरदस्त कोई ताल्लुक था कि जिसकी बिना पर हम कोई ऐसे राब्ताकार थे। हाँ, फैज़ हमीद ने शुमाली इलाका जात का, मुझे अच्छे से याद है, उनका एक टूर था, बड़े वो हुंजा में डांस वांस भी कर रहे थे साकिब निसार साहब। उन्होंने कहा जो शुमाली इलाका जात का जो मेरा टूर था ना, उस पर मुझे ज़रूर फैसिलिटेट किया था, और यहाँ ये चीज़ थी। और इसके अलावा और फैज़ हमीद की बेटी की शादी पे भी मैं गया था, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जब मैं चीफ जस्टिस था तो फैज़ हमीद रजिस्ट्रार से कभी कभार आके मिलते थे सुप्रीम कोर्ट के, और मेरे लिए फॉर आइज ओनली का पैगाम जरूर भेजा जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि साकिब निसार साहब ये बातें इसलिए करें कि इससे पहले कोई तफ्तीश में बात सामने आए या किसी और जगह पे बात सामने आए, मगर मैंने खुद भी तो बता ही दिया था, कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी कह के ना दे दे, तो ये चीज़ें खुद ही बता रहे हैं। उन्होंने कहा फैज़ हमीद से मेरा किसी किस्म का कोई सियासी ताल्लुक नहीं था। अब आऊँ जरा इमरान खान साहब के उस आर्टिकल के हवाले से जिस नेटवर्क से मुतालिक आगे वो पकड़ा गया है फैज़ हमीद का, और न जो आर्टिकल छपवाता था, जो आर्टिकल लगवाता था, तो यहाँ एक बात बिल्कुल डिफरेंट हो गई जी, और वो फैज़ हमीद का नेटवर्क था जी। इमरान खान साहब का एक और इंटरव्यू सामने आ गया जी, और इमरान खान साहब ने कहा था कि इंटरव्यू के लिए मुझे किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं, जब जी चाहे मेरा इंटरव्यू और मेरा आर्टिकल छप सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यही इमरान खान साहब ने करके दिखा दिया। ITV UK जी, उस पर इंटरव्यू छपाई जरीदा भी है जी, और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान साहब ने एड्रेस किया। इस पर उनको मुबारकबाद दी, जो नए बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत को खतरात लाक है ना, उस पर शऊर से आगाही दिलवाएं, उस पर शऊर पैदा करें लोगों के बीच में। फिर मिसाल दी कि अगर आपके साथ ये होता जो मेरे साथ हुआ है, मैं 1 साल से कैद हूँ और हूँ भी 8 फीट के डेथ सेल में। आमतौर पर सजाए मौत या दहशतगर्दी के रखने वालों को यहाँ ही रखा जाता है, और ये चीज़ें। उसके अलावा माजी की तमाम सारी बातें भी उन्होंने की। उन्होंने कहा अगर आपका कोई मेंबर पार्लियामेंट के साथ इस तरह हो तो क्या होगा, सिर्फ सोचें, सिर्फ तसव्वुर करें। और बड़ी हसास ग्राउंड पे, मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान साहब ने उनसे मुखातिब किया है। वकला के जरिए तमाम सवाल किए गए थे इमरान खान साहब से, जिसके इमरान खान साहब ने जवाब दिए। तो देख लें
उन्होंने कहा कि मेरी मुस्तकिल निगरानी हो रही है और कोई प्राइवेसी नहीं है और ये है। तो बहरहाल बाकी बातें रूटीन की थी। हाँ, उन्होंने ये बताया कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल एक कैंपेन के सिलसिले में भी था ये। और अब देखें, इमरान खान साहब का एज आ चांसलर और यूके में ही ऑक्सफोर्ड है, तो ऑक्सफोर्ड है तो फिर प्राइम मिनिस्टर से बात, तो ये कैंपेन के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। ये खान साहब बाज नहीं है अंदर आ रहे के भी, मुझे ऐसे लगता है। बाकी फीडबैक में जरूर आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।